वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस 25/12/2020 को प्रस्तावित है। उस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो आप लोग का फर्स्ट पेपर होगा यानी कि हिंदी का पेपर होगा, उसके लिए बीएसएससी द्वारा वर्ष 2013 में पूछे गए एग्जाम में हिंदी के प्रीवियस पेपर को आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूरे प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ यदि आपके पास वक्त है तो बीएसएससी द्वारा जितने भी पूर्व एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस 2013 से लेकर उसमें जीएसजी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए। करंट को छोड़ के बहुत ही फायदेमंद साबित होगा एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। 2 से 3 क्वेश्चंस हूबहू आपको पूछ दिए जाएंगे यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा। आज के सेट का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जुलाहीन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, तुलसीदास रचित कृति क्या है। मेघदूतम, मुद्रा राक्षसम, रामचरितमानस या आपको वैष्णव। तो आपको पता है कि तुलसीदास रामचरितमानस से संबंधित है, जबकि मेघदूत आपको कालिदास हो जाएंगे, मुद्रा राक्षस आपको विशाख दत्त हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3, सदस्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो, ता, आ या यता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्यता बी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है। कुंजर, तुरंग, उड़ग या विदुंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग जान रहिए कुरंज, कुरंज का मतलब हो जाएगा आपको हाथी, ठीक है ना। तुरंग, तुरंग का हो जाएगा आपको घोड़ा। और वितंड, इसका भी मतलब आपको हाथी हो जाएगा। तो ए और डी का मतलब आपको हाथी हो जाएगा, कुंजर और वितुंड का, और तुरंग का आपको घोड़ा, और उड़ग का मतलब आपको सांप हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, कुछ शब्दों का स्टॉक देख लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 5, पयोधर शब्द का सही संधि विच्छेद करें। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए इतना से। इसका सही उत्तर हो जाएगा पयः जोड़धर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि अंधों को पढ़ने की लिपि का क्या नाम है। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ब्रेल या गुरुमुखी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा ब्रेल लिपि। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा। दुराग्रह, अगृहित, कोप या अनभिज्ञ। अनुग्रह का मतलब हो जाता है किसी पर कृपा करना, विशेष अनुकंपा, ठीक है ना। और कोप, कोप मतलब उस पर क्रोध करना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विलोम पूछ रहा है। 8 बोल रहा है कि थाली का व्यंजन होना का सही अर्थ क्या होगा। उदार होना, व्यंग वचन बोलना, हालत पतला होना या कोई निश्चित विचार ना होना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कोई निश्चित विचार ना होना। 9, वह जन्म का भिखारी है। वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। आप लोग कारक भी देख लीजिएगा, कारक कुल 8 होते हैं उसकी विभक्ति। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे संबंध दिखा रहा है, जन्म, वो जन्म का मतलब जन्म से ही वो अंधा है, तो यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, का हो जाएगा ऑप्शन ए। 10, कृपया जाएं, यहाँ पे जो है कैसा वाक्य है। प्रश्न सूचक, अनुरोधवाचक, उसके बाद आज्ञार्थ या निषेधात्मक। तो यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है, कृपया जाएं। सीधे बोलता तुम यहाँ से जाओ तो वहाँ पे आज्ञा हो जाता। प्रश्न संख्या 11, भोजन करने की इच्छा के लिए उचित शब्द क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, बुभुक्षा। भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा या विभुक्षा दोनों बोल सकते हैं। इसको जिघत्सा भी बोला जाता है या फिर आपको जो ऑप्शन है बुभुक्षा, दोनों बोला जाता है भोजन करने की इच्छा को। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। पद्यांश के रचनाकार कौन है। कबीर, रहीम, जायसी या तुलसी। तो ये रहीम की रचना है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 13, मैथिली शरण गुप्त जो है निम्न में से कौन सी कृति है उनकी। साकेत, गाथा, प्रेम पचीसी या नशा। तो साकेत हो जाएगा, जबकि आपको प्रेम पचीसी जो हो जाएगा वो प्रेमचंद्र की हो जाएगी। 14, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। समास को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि, ऑप्शन सी 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। मनोरथ, कामना, आकांक्षा या मनोहर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा मनोहर। मनोहर मतलब सुंदर होता है, बाकी मनोरथ, कामना और आकांक्षा इन सब का मतलब हो जाता है अभिलाषा। 16, पशु शब्द का विलोम क्या है। पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता। इतना से देख लीजिए। इसका बोल रहा है कि विशेषण, पशु का विशेषण की बात की जा रही है 16 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाश्विक, पशु से पाश्विक बना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर, महाबली, अंबुज या अंबर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अंबर। 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी धीरे। देखिए काम करना क्रिया हो गया और धीरे धीरे उसका विशेषण हो गया, ठीक है ना, तो क्रिया विशेषण यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगा। 19 शुद्ध शब्द का चयन करें, प्रतीक्षा, उज्ज्वल, विस्मय या निरसत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीक्षा, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। 20 काठ होना मुहावरा का सही अर्थ है, सचेत होना, मूर्ख होना, निश्चेष्ट होना या स्तब्ध होना। काठ होना का मतलब हो जाएगा स्तब्ध होना, बिल्कुल एकदम विस्मय चौंक जाने वाली स्थिति हो जाएगी स्तब्ध होना। 21 सांसारिक शब्द का सही रूप क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा सांसारिक, ये वाला जो होता है शुद्ध रूप है। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानिए। अ, न, उ, भ, उ, त, ई। इसका क्या मतलब होगा, तो अनुभूति, ठीक है ना, यहाँ पे सारे वर्ण को मेल करके उसके बाद आपको शब्द बनाना है, तो इसका हो जाएगा अनुभूति, ऑप्शन सी अनुभूति, ठीक है। 23 अतिरिक्त शब्द में डैश उपसर्ग है, अ, अति, त या इति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अति, ठीक है ना, अति और रिक्त, मतलब अति अलग है और रिक्त अलग है। प्रश्न संख्या 24 थकावट शब्द में प्रत्यय क्या है, वट, आवट, आहट या कावट। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थकावट, आवट हो जाएगा। 25 भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर, वर्ण, व्यंजन या ध्वनि। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अनल, पावक, आग या तेज। तो अनल भी होगा, पावक भी होगा, आग भी होगा, लेकिन तेज नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 उन्नति शब्द से सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनिए। उन्नति का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम पूछ रहा है तो अवनति, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। दृढ़ रहना, पत्थर से चित्र बनाना, पत्थर से लकीर खींचना या जिद्दी व्यक्ति। पत्थर की लकीर मतलब दृढ़ रहना, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 29 कवि का स्त्रीलिंग शब्द कविता, गायिका, कवित्री या काव्य, क व यहर्षिकार तद्रियर कवित्री, ये सही हो जाएगा इसका। 30 वह मेरा धन दे नहीं रहा है, लगता है। अब उसके बाद हम लोग को फिलअप करना है नीचे के दिए गए लोकोक्ति में से। अधजल गगरी छलकत जाए, दोनों हाथ लड्डू, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा या टेढ़ी उंगली से घी निकालना होगा। मतलब वह मेरा अब धन नहीं दे रहा है, जो पैसा उसको दिया था, इसका मतलब है कि हमको अब टेढ़ी उंगली से घी निकालना होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 31 दीपावली का शुद्ध रूप क्या होगा, 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपावली, ये इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगा। 32 बोल रहा है कि लापरवाह शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, ला, लाप, लापर या लौ। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लापरवाह। 33 वह मेरा घनिष्ठ मित्र है इसीलिए संकट में साथ देता है। रचना की दृष्टि से वाक्य हैं सरल, संयुक्त, मिश्र या साधारण। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा वो संयुक्त का उदाहरण हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 34 सिंह के समान नर का समस्त पद क्या है, सिंह नर, नरसिंह, सिंह मरर या फिर आपको नरसिंहम। इसका सही हो जाएगा नरसिंह, सिंह के समान नर, नरसिंह, ऑप्शन बी। 35 गृह प्रवेश समस्त पद का विग्रह क्या होगा, गृह को प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश, गृह में प्रवेश या गृह का प्रवेश। तो गृह प्रवेश होता है गृह में प्रवेश, ऑप्शन सी। 36 अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या है, समझ में ना आना, बुद्धि का काम ना करना, आत्मविश्वास ना रहना या हट करना। अकल चकराना, इत्मीनान से सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि का काम ना करना, ठीक है ना, अकल चकराना। 37 बोल रहा है कि अति अधिक में संधि है, अत्याधिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए अत्याधिक कहीं कहाँ पर ऑप्शन है, तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 गीता ने दूध पिया, रेखांकित शब्द का जो है कारक भेद का सही विकल्प चुनिए। कारक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कारक के 8 को चिन्ह होते हैं, सबको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है गीता ने, कर्ता ने, कर्म को, ठीक है ना, तो गीता ने यानी कि कर्ता ने, तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए कर्ता ने, ठीक है। 39 धर्म शब्द का विशेषण क्या होगा, धर्मी, धार्मिक, अधर्म या धर्मीय। तो धर्म शब्द का सही हो जाएगा आपको बी धार्मिक। 40 मधुमक्खी शब्द का बहुवचन चुनिए, 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा मधुमक्खियाँ। 41 वह, तुम, आप आदि, ये सब कौन से मतलब किस तरह के शब्द के उदाहरण हैं, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण। तो सारे के सारे जो हैं आपको सर्वनाम के उदाहरण हो जाते हैं।
प्रश्न संख्या 42, दूरदर्शी जो दूर की सोचता है, अदृश्य जो क्या होगा, दिखाई नहीं दे हो, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। 43, हिंदी भाषा का लिपि क्या है, पता है आपको, देवनागरी हो जाएगा। 44, दिन का दिवस हो जाएगा, तो गृह का क्या हो जाएगा, सदन, महल, गांव या शहर। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सदन। यहाँ पे महल में कंफ्यूज मत कीजिएगा, महल मतलब हो जाता है बहुत बड़ा विशाल भवन हो जाता है, प्रसाद हो जाता है, ठीक है ना। 45, अंगारे उगलना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना, आग फेंकना, लाल पीला होना या उतावला होना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। 46, इनमें से कौन शरीर का पर्यायवाची नहीं है, बदन, काया, देह या अंग। इत्मीनान से सोचिए। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही, अंग। अंग का मतलब होता है शरीर का कोई एक भाग, ठीक है ना, लेकिन बदन, काया और देह, इसका तीनों का मतलब हो जाता है संपूर्ण शरीर। 47, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ और पढ़ो, तुम यहाँ से तब जाओ जब पढ़ने की इच्छा हो, तुम यहाँ से जाकर पढ़ो। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ और पढ़ो। 48, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ उत्सव। देखिए किस ऑप्शन में है, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। 49, प्रति उत्तर का संधि है, प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर या प्रत्युत्तर या फिर प्रत्युत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्युत्तर। 50 बोल रहा है कि सांप मरे और लाठी न टूटे का जो है भाव है क्या है, जिसे गरज है उसी की चिंता, नुकसान होने पर भी घमंड नहीं, उसका काम बन जाए नुकसान ना होना, बूढ़े का साथ बुरा फल देता। तो सांप मर जाए लाठी न टूटना मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी, काम बन जाए और नुकसान भी ना होना। संधि विच्छेद हम यहाँ से हम लोगों को करना है, संधि विच्छेद से भी आपको 4 से 5 प्रश्न रहेंगे। तो देखिए निरंतर, निरंतर का क्या सही संधि विच्छेद होगा, इत्मीनान से पहले आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो 51 का आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नि जोड़ अंतर, निरंतर। 52, स्वार्थ, स्वार्थ का सही संधि विच्छेद, चारों ऑप्शन पहले इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए। तो स्वार्थ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वजोड़ अर्थ। पावन, पावन का क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा पौ जोड़ अन, पावन, ठीक है ना। सीधे यहाँ पे पवन होता है तो पौ जोड़ अन होता, पवन हो जाता तो पौ और जोड़ अन हो जाता, और पावन है तो पौ जोड़ अन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 बोल रहा है कि परंतु का सही संधि विच्छेद क्या है, पर जोड़ अंतु, परम जोड़ तु, प्रह जोड़ तु या परम जोड़ तु। तो परंतु का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परम जोड़ तु, परंतु, ठीक है, 54 का बी। 55, अभी उपसर्ग युक्त शब्द क्या है, अनुभव, अभिशाप, अपव्यय या अपराध। तो ऑब्वियसली देख लीजिए बहुत आसान है, अभिशाप। 56, स्वर्ग स्व उपसर्ग युक्त शब्द है, स्व उपसर्ग से कौन सा है, स्वागत, स्वेच्छा, स्वप्न या स्वकर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ए, स्वागत, स्व उपसर्ग से, ठीक है ना। 57, पन किस शब्द का प्रत्यय है, अपनत्व, अपनापन या असफलता या असामाजिक। तो देख लीजिए अपनापन, पन यहाँ पे आ रहा है, प्रत्यय ये हो जाएगा। 58, सम उपसर्ग युक्त शब्द को चुनिए। 58 में देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, संग्रह, सफल, सजग या सपूत। तो सम जोड़ ग्रह, संग्रह, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 59 बोल रहा है कि अनु उपसर्ग युक्त शब्द चुनिए। उपसर्ग प्रत्यय से भी आपको 5 से 10 प्रश्न रहेंगे, दोनों मिलाकर तो 10 प्रश्न रह सकते हैं। देख लीजिए अनु उपसर्ग में देखना है कौन सा है, तो आपके पास देख लीजिए ऑप्शन डी जा रहा है, अनु जोड़ मान, अनुमान। अवश्य, प्रश्न संख्या 60 बोल रहा है कि अवश्य का विशेषण क्या होगा, आवश्यकता, आवश्यक, अनावश्यक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अवश्य से आवश्यक। 61 बोल रहा है कि दशानंद का समास विग्रह क्या होगा, दशानंद, ठीक है ना। यदि इसको हम लोग करेंगे तो ये बहुब्री में आ जाएगा। तो देख लीजिए 10 जोड़नन, 10 आनन वाला, 10 आनने वाला या फिर 10 आनन है जिसके, वो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 62, मूल रूप से प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, 7, 2, 3 या 5। तो मूल रूप से प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 63 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसा जिससे सिर्फ व्यक्ति का, एक व्यक्ति का बोध हो, गांव से पूरे गांव का बोध हो जाता है, पुस्तक से पुस्तक का पूरा समूह, कलम से पूरे कलम, लेकिन दिनकर, दिनकर किसी विशेष व्यक्ति को हम लोग बोल रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 64, सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए अभी तक कारक से लगभग 3 प्रश्न आ चुके हैं, तो कारक को निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा। सीता कलम से लिखती है, ठीक है ना। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, तो सीता ने कलम से यानी कि करण से, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 65 वह दयालु नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है ना, बोल रहा है कि 65 से 68 तक रेखांकित शब्दों का सही विलोम कीजिए। तो यहाँ पे रेखांकित थोड़ा सा नहीं है, हम लोग को यहाँ से खुद से देखना पड़ेगा। 65 वह दयालु नहीं है, तो दयालु का विलोम आप लोग देख लीजिए क्या होगा, तो दयालु का हो जाएगा आपका विलोम निर्दयी हो जाएगा। 66 पश्चिमी भारत की जलवायु शुष्क है न कि, तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 67 इस वर्ष अनावृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गए, ठीक है ना, अनावृष्टि, तो अनावृष्टि का क्या हो जाएगा उल्टा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि मतलब वर्षा नहीं हुई, अतिवृष्टि मतलब खूब वर्षा हो गई, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विलोम चुनना है हम लोगों को। 68 वह शाकाहारी है ना कि डैश भोजन पसंद करता है, तो शाकाहारी का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मांसाहारी हो जाएगा। 69 से लेकर 75 तक, अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द को चुनाव करना है। पंकज, पंकज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गुलाब, सरोज, फूल या पौधा, तो पंकज का मतलब कमल हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज, यही इसका पर्यायवाची बन जाएगा। 70 पानी, पानी का अमृत, नदी, सागर या झील, तो देख लीजिए ये सब जलाशय हो जाएंगे, ठीक है ना, एक बड़ा जलाशय हो जाएगा, तो पानी का यहाँ पे सबसे जो उपयुक्त पर्यायवाची होगा अमृत होगा, क्योंकि हम जल को जीवन ही बोलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 71 रजनी का पर्यायवाची क्या होगा, अंधेरा, काला, श्याम या रात्रि, तो रजनी का मतलब रात्रि हो जाएगा। 72 पशुपति, पशुपति का क्या होगा, देवता, महादेव, सूर्य या आदित्य, तो महादेव को पशुपति नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रकाश, ग्रह, नक्षत्र या भास्कर, तो सूर्य को भास्कर भी बोला जाता है। 74 आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची विहार, कुटिया, घर या सदन, तो आश्रम का क्या हो जाएगा, कुटिया, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 75 नदी, नदी का देख लीजिए जलाशय, नीर, तरंगनी या बहाव, तो नदी का क्या हो जाएगा, तरंगनी, ऑप्शन सी भी इसका सही हो जाएगा। 76 जिसका जन्म पहले हुआ है, ज्येष्ठ, अनुज, अग्रज या सभी, उपयुक्त में से सभी, तो यहाँ पे देखिए दो प्रश्न मतलब दो ऑप्शन है जहाँ पे फंस सकता है, ज्येष्ठ और अग्रज, तो ज्येष्ठ मतलब हो गया जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और अग्रज मतलब हुआ जिसका जन्म पहले हुआ, ठीक है ना, और अनुज सबसे छोटा हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज बोला जाएगा। 77 जो विधि के विरुद्ध हो उसको क्या बोला जाएगा, निरोध, विरोध, गलत या अवैध, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा अवैध। 78 आलोचना के योग्य, आलोच्य, आलोचित, आलोचक या उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा आलोच्य। 79 बोल रहा है कि निरामिष का अर्थ क्या है, जो मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता है, जो फल खाता है या जो सब कुछ खाता है, तो जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष बोला जाता है। 80 संगीतज्ञ का अर्थ जो संगीत सिखाता है, जो संगीत सीखता है, जो संगीत जानता है या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीतज्ञ, मतलब जो संगीत को जानता है, ऑप्शन सी। 81 से लेकर 85 तक अब यहाँ पे शुद्ध शब्दों का चयन करना है। अनाधिकार का देखना है कि सबसे जो उपयुक्त क्या है इसका सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाधिकार, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुसरण का देखना है 82 में कि अनुसरण का सही क्या होगा, तो अनुसरण का क्या हो जाएगा देख लीजिए इत्मीनान से, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसरण, ठीक है ना। अब आते हैं 83 पे। 83 में बोलता है कि गृहीता, गृहीता का मतलब होता है जो ऋण लेने वाला होता है, ठीक है ना, तो उसका सही क्या हो जाएगा देख लीजिए, ग्रहीता, गृहीता, गृहीता ये वाला, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा गृहीता, ठीक है ना। 84 विराट, विराट का सही रूप क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा विराट। 85 पूज्य, पूज्य का क्या हो जाएगा, ए में देखिए पूज है, बी में पूज्य है, सी में पूज्य या पहरसु का डी में है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा पदरुघु का जौ या पूज्य। अब देखिए 86 से लेकर 88 तक यहाँ पे वाक्यों का शुद्ध रूप चुनना है, ठीक है ना। 86 क्या बोल रहा है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक ही उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक ही उपयोगी अस्त्र है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। देखिए जो हाथ से चलाने वाला होता है उसको अस्त्र बोला जाता है, ठीक है ना, हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला, तो ये अस्त्र, बंदूक अस्त्र में आ जाएगा, ठीक है। 87 वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाता है, वह गीत की 2-4 लाइन गाता है, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाता है या गीत की 2-4 शब्द गाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वह गीत की 2-4 जो है लाइन गाती है। 88 बोल रहा है कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष की है, या इस समय आप 40 वर्ष के हैं,
तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। आप बोल सकते हैं कि इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष है, ये भी हो सकता है, तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन चूंकि जब दोनों ऑप्शन सही हो एक तरह से, तब जो आपका अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। हालांकि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, यही आपका सबसे स्टैंडर्ड वे है। 89 बोल रहा है कि दरवाजे डैश कोई खड़ा है, के ऊपर, के नीचे, के अंदर या के पीछे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। 90 कठोर परिश्रम करो डैश अच्छे अंक से पास कर सको, क्योंकि या ताकि या इसलिए। तो हो जाएगा कठोर परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक से पास कर सको। 91 बोल रहा है कि प्रयोगशाला डैश प्रयोग चल रहा है, के पीछे, के बाहर, के अंदर या के नीचे। तो प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग चल रहा है। 92 अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिकी, अध्यापिका, अध्यापका या अध्यापिकी। तो 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यापिका। प्रश्न संख्या 93 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आकाश, अप्सरा, अर्चन या अक्ल। तो देख लीजिए, इतना से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, पुल्लिंग की बात कर रहा है तो आकाश। आकाश जो है आपको पुल्लिंग है, ठीक है ना, बाकी सारे के सारे जो हैं आपको स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 94 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, बुढ़ापा आ गया, मेरी पुस्तक अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है या भात पकी है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा गलत है। देखिए, भात जो होता है, चावल जब पक जाता है तब उसको हम लोग भात बोलते हैं, तो भात कैसे पकेगा, भात चावल पक गई है तो उसको भात बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि लग रहा है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 95 डैश संवाददाता ने यह सूचना दी है, मैं, हम, याप या हमारे। तो हमारे संवाददाता ने, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 96 प्राचीन विशेषण में इनमें से किस शब्द के लिए उपयुक्त होगा, महल, वैज्ञानिक, नागरिक या कक्षा। तो प्राचीन महल हो जाएगा। 97 राम लिखता है, इस वाक्य में किस काल का प्रयोग किया गया है, राम लिख रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये वर्तमान की बात की जा रही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 98 इनमें से कौन सा बहुवचन शुद्ध रूप अशुद्ध है, मतलब बहुवचन के कौन से रूप अशुद्ध हैं। लड़कों बिल्कुल सही है, देवताओं भी सही है, गौं भी सही है, लेकिन पशुएं यहाँ पर हो जाएगा पशुओं होगा, ठीक है ना। तो पशुएं नहीं होगा, पशुओं होगा, ऑप्शन डी इसका जो है ये अशुद्ध रूप है। 99 इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, दर्शनाभिलाषी, देश प्रेम, ग्रंथ सूची या देवी रूप। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ग्रंथ सूची जो है आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा। 100 कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, अगले जमाने का आदमी, आँख का तारा, आस्तीन का सांप या गांठ का पूरा। तो कपटी मित्र मतलब छल देने वाला, यानी कि आस्तीन का सांप हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। आप जरूर बताएं कि इसमें आपको कितना स्कोर आया है, ठीक है ना। हालांकि आपको जब वहाँ जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको 1/4 नेगेटिव काटे जाएंगे, तो उसको मिलाने के बाद देख लीजिए आप पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने जो बताया कि BSSC द्वारा वर्ष 2013 से लेकर के पिछले साल तक जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइदर PT या मेंस GSG के क्वेश्चन को जरूर देख लें। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हूबहू पूछ दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, साथ साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।